मेरा नाम अमित है। मैं पिछले 15 साल से इंडियन आर्मी में कमांडो की पोजीशन पर था। मेरा जीवन देश की सेवा के लिए ही था। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा और धीरे धीरे सब बदल गया। उस रात जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मुझे इस दुनिया के सच के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ तो ध्यान से अंत तक मेरी बात सुनिए। ये बात है आज से कई साल पहले की, जब कश्मीर बॉर्डर पर मेरी पोस्टिंग थी और सब कुछ शांत चल रहा था। मैं और मेरे फौजी दोस्त बैठकर लंच कर रहे थे और चाय पी रहे थे। सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था और कोई खतरा नहीं था। अक्सर आतंकवादी हमले होते भी थे तो रात के समय होते थे, इसलिए दिन में हम सब थोड़ा आपस में बातचीत कर लिया करते थे। सब सामान्य ही था कि अचानक आगे से अलर्ट आया कि बॉर्डर पर हलचल हो रही है। हम सब सतर्क हो गए और अपनी गन लेकर अपनी अपनी पोजीशन पर चले गए। बाइनोक्यूलर लगाकर हम दुश्मन की तरफ नजर रखे हुए थे कि तभी हमारे बेस पर एक धमाका हुआ। न जाने कब और कैसे दुश्मन ने वहां बम फिट कर दिया। उस समय उस बेस में हमारे 3 जवान थे और बदकिस्मती से हम उन्हें बचा नहीं पाए। उस समय उन तीनों के जले हुए शरीर लेकर हम खूब रोए, लेकिन क्या करते, भूल जाते हैं कि एक दिन हम सबको अलग होना है। एक दिन हम भी इस शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि केवल उसी समय जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है तभी हम इस बात को समझ पाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर से इसी जीवन को सब कुछ मानकर मृत्यु को भूल जाते हैं। ये बात है 16 जनवरी 1980 की, जब हमारी पोस्टिंग कश्मीर की ही एक पहाड़ी श्रृंखला में थी। हम सब अपनी गन और जरूरत का सामान लेकर चढ़ाई कर रहे थे। 2 से 3 घंटे चलने के बाद हम एक जगह थोड़ा आराम करने के लिए रुके थे। सब ठीक चल रहा था कि अचानक किसी जानवर ने हमारे एक फौजी पर हमला कर दिया। वह क्या था दूर से समझ नहीं आया, शायद कोई भालू या लोमड़ी, क्योंकि हमारा दोस्त हमसे थोड़ा दूर था। हम उसे बचा नहीं पाए और वह भी हमें छोड़कर चला गया। अब हम सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और अपने उस दोस्त को बचाने और ढूंढने में काफी देर हो गई। जो भी हुआ, हमें रात से पहले अपने बेस पर पहुंचना था, नहीं तो जंगली जानवर हमें भी शिकार बना सकते थे। हम तीनों चलने लगे और शाम होने लगी। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा हम थोड़ा घबराने लगे। अचानक बारिश होने लगी और हम किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगे। मैं भागते हुए किसी जगह को ढूंढ रहा था कि तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं एक खाई में जा गिरा। किस्मत से एक पेड़ की जड़ मेरे हाथ में आ गई और मैं उस पर लटक गया। अब मेरी मौत और मेरे बीच केवल एक लकड़ी का फासला था। मुझे लगा शायद आज मैं भी इसी तरह मर जाऊंगा। मैंने बहुत दिल से भगवान से प्रार्थना की और उन्हें पुकारा, मुझे नहीं पता आप कौन हो, क्या हो, लेकिन यह दुनिया कहती है कि आप हो और मुश्किल में फंसे व्यक्ति की रक्षा करते हो। कृपया मुझे बचा लो। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है। मैं आपकी शरण लेता हूं। यह कहते ही आकाश से आकाशवाणी हुई। मैं हैरान रह गया, लेकिन यह सच था। वह आवाज बादल के गरजने की तरह गंभीर थी और साथ ही सुनने में मधुर भी। उस आवाज ने कहा, क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? मैंने रोते हुए कहा, हाँ, मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं। मुझे बचा लीजिए। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। तब उस आवाज ने कहा, तो जिस लकड़ी को तुमने पकड़ा है उसे छोड़ दो। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे जिंदा रहने का केवल एक ही सहारा था, वह लकड़ी। अगर उसे छोड़ दूं तो निश्चित रूप से मर जाऊंगा। उसके बाद उस आवाज ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं हठी था। मैंने उस लकड़ी को कसकर पकड़ लिया, अपने हाथ और पैर उस जड़ में लॉक कर लिए और तेज बर्फीली ठंड में बारिश में भीगता रहा। कुछ ही समय बाद मेरे प्राण निकल गए और वहीं मैं मर गया। जी हाँ, उस रात मैं मर गया। वह मेरा पिछला जन्म था। आज मैं अपने नए जन्म में फिर से आर्मी में पोस्टेड हूं। बचपन से मुझे मेरा पूर्व जन्म याद है। कभी इस बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन आज मैं उस स्थान पर जाऊंगा और खुद देखूंगा कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था।
जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ याद आने लगा। कैसे हमारे ऊपर हमला हुआ, बेस में बम ब्लास्ट हुआ, एक जानवर मेरे दोस्त को ले गया और बारिश में भीगता हुआ मैं इस खाई में गिरा। मैंने धीरे धीरे उस खाई में नीचे उतरना शुरू किया। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। एक कंकाल आज भी उसी लकड़ी पर लटका हुआ था और उस कंकाल और जमीन के बीच बस 6 इंच की दूरी थी। बस 6 इंच। वह मेरा ही कंकाल था। अगर उस रात मैंने उस आवाज की बात मान ली होती तो शायद इस तरह बेमौत नहीं मरता। उस जगह से वापस आते समय मेरे मन में बहुत से विचार थे। कौन है उस आवाज के पीछे और क्यों वह आवाज चाहती है कि हम उन पर पूरा विश्वास करें? आखिर मरने के बाद क्या होता है? क्या सबको नया जन्म मिलता है? क्या यह एक अंतहीन चक्र है जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल सकते? कश्मीर से होते हुए मैं अपने घर दिल्ली वापस आया। ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था कि तभी मेरी नजर कुछ भक्तों पर पड़ी जो कुछ किताबें बांट रहे थे। मैंने पास जाकर उनसे पूछा, आप क्या बांट रहे हैं? उन्होंने कहा, यह भगवत गीता है। यह आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दे सकती है। मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। मैंने उनसे वो गीता ली और पूरी रात भर पढ़ता रहा और आज मैं भी वही कर रहा हूं। सच में पिछले जन्म में मैंने हमारे देश की रक्षा की और आज मैं उन सभी जीवों की रक्षा कर रहा हूं जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। पर क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिला? अगर नहीं तो आज ही से पढ़िए श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आपको भी भगवान की शरण लेने के लिए 2 जन्म लेने पड़े। हरे कृष्ण।